नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज हम डिस्कस करेंगे सीज़नल एलर्जी या पोलन एलर्जी। ये कितनी अक़साम की होती है, किन लोगों में पाई जाती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, किस मौसम में ये ज़्यादा अटैक करती है और इसके बचाव के क्या तरीके हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, पोलन एलर्जी क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पोलन क्या है, उसके बाद देखेंगे पोलन एलर्जी क्या है। नाज़रीन, पोलन जो है ये छोटे छोटे ज़रात होते हैं, ये बिल्कुल ही छोटे ज़रात होते हैं। ये मौसम बहार के आते ही दरख्तों, फूलों और झाड़ियों से ये खारिज होते हैं और इंसान का जब इससे वास्ता होता पड़ता है, क्योंकि ये फ़ॉरेन बॉडी है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये फ़ॉरेन बॉडी पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं होते, ये जिस्म से अलहदा एक चीज़ है, ये एक इन्वायरमेंट के आपके माहौल की चीज़ है। तो जब हमारे सांस के ज़रिए, नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं, अंदर जाते हैं, हमारी जो जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम होता है, जो हमारा रेस्पॉन्स का मेकनिज़म होता है, जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे गार्ड बनाए हुए हैं बीमारियों से लड़ने के लिए और बाहर की चीज़ें जब दाखिल होती हैं उनसे लड़ने के लिए, तो वो एक्टिव हो जाते हैं और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन पार्टिकल्स के मुखालिफ सिमत में एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं ताकि इनसे बचा जा सके, इन पे अटैक कर देते हैं। तो एंटीबॉडीज़ फिर जब बन जाती हैं, इंसान को रिलीफ मिलता है और वो यादाश्त में फीड हो जाता है एंटीबॉडीज़। फिर जब सीज़न आता है वही फूलों का या वही पोलन्स का या इंसान का सामना होता है पोलन से, तो वो एंटीबॉडीज़ एक रेस्पॉन्स डेवलप करती हैं, हिस्टामिनिक रेस्पॉन्स। उसमें क्या होता है, उसकी अलामात ये हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसकी अलामात क्या हैं। नाज़रीन, उसकी अलामात हैं, सबसे पहले आपको छींकें आएंगी, गले में ख़राश महसूस होगी, हल्की फुल्की खांसी महसूस होगी, जिस्म पे ख़ारिश भी महसूस हो सकती है। तो जब ये चीज़ें आपको महसूस होंगी, ये हल्की फुल्की हैं, फिर आगे जाके आपको जिस्म पे रैशेज़ आना शुरू हो जाएंगे, बार बार छींकें आएंगी, नाक बहना शुरू हो जाएगा, आँखें रेड हो जाएंगी, लाल हो जाती हैं, आँखें बंदा मलना शुरू कर देता है और ख़ारिश होती है आँखों में। इसके बाद का जो रेस्पॉन्स है वो ये होता है कि गले में सूजन हो जाती है, नाक में इन जगहों पे साइनस जो होते हैं ये सूज जाते हैं, फिर भी छींकें नहीं रुकती। उससे आगे ये होता है कि नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में मसला हो जाता है। इसी तरह गले के साथ होता है, गला बंद हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, सीने में भी यही हो जाता है। ये है आपका एलर्जी का रिएक्शन। किस वजह से? पोलन्स की वजह से। इसको हम सीजनल एलर्जी भी कहते हैं क्योंकि ये एक मखसूस सीज़न से रिलेटेड है। अब इस तरह के जो लोग होते हैं, अक्सर सवाल किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। जो भी आपको अद्वियात तजवीज़ हुई हैं इस सीज़न के आने से पहले पहले, मतलब कि बहार के आने से पहले 15 फरवरी से आप ये अपनी दवाइयाँ शुरू कर दें ताकि इन चीज़ों से आप बच सकें। और नाज़रीन, अब जो मोस्टली सवाल पूछा जाता है कि ये पोलन एलर्जी जो है, ये सीज़नल एलर्जी जो है, क्या ये मौरूसी है? क्या ये वालिदैन से बच्चों में आती है? तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये मौरूसी है, ये वालिदैन से बच्चों में आती है। बाज़ औक़ात एटोपिक इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें एलर्जी तो होती है उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, लेकिन उनके बॉडी का रेस्पॉन्स एलर्जी की तरफ नहीं जाता, उनमें कोई अलामात सारी ज़िंदगी भी नहीं पाई जाती, लेकिन क्योंकि उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उनके जीन्स में एलर्जी शामिल है, वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। बाज़-औक़ात बच्चे फ़ौरी रेस्पॉन्स करते हैं उस एलर्जी को, बाज़-औक़ात नहीं करते। बाज़-औक़ात माँ का दूध पीते ही बच्चे को एलर्जी हो जाती है, बाज़-औक़ात कई-कई साल गुज़र जाते हैं और एलर्जी का रेस्पॉन्स नहीं आता। ये मौरूसी है नाज़रीन। और इसकी अब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है, क्या इसकी वैक्सीन है? नाज़रीन, इसकी वैक्सीन तो है, लेकिन वैक्सीन उस वक़्त लगाई जाती है जब कोई अलामत आती है आप में एलर्जी की। ये नहीं है कि आपको एलर्जी की वैक्सीन पहले लगा दी जाए ताकि आपको एलर्जी ना हो, ये कभी नहीं होता। जब आपको अलामात ज़ाहिर होंगी एलर्जी की, फिर आपको वैक्सीनेशन की जाएगी ताकि उससे आपकी ट्रीटमेंट हो सके, उससे आपका छुटकारा मिल सके। वैक्सीन उस वक़्त होती है जब एलर्जी की अलामात आएंगी।
और ये जो एलर्जी है, सीजनल एलर्जी कह लें उसको, पोलन एलर्जी कह लें, ये मौरूसी है। इसकी अलामात भी मैंने आपको बताई है, आँख में से पानी निकलना, नाक का बहना, नाक का सूज जाना, बंद हो जाना नाक का, गले का बंद हो जाना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, चक्कर आना, और इसके अलावा सांस का मसला होना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब हम नाज़रीन आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ये है कि आपको ख़ारिश हुई है, एलर्जी हो रही है, एंटी हिस्टामिन दी जाएगी, एलर्जी के ख़िलाफ़ दवाई दी जाएगी। दूसरी, आपका नाक बंद है, नाक को खोलने के लिए स्टीरॉयड के स्प्रे होते हैं, वो दिए जाते हैं। सांस का मसला हो रहा है, कोई भी ब्रोंकोडायलेटर ग्रुप में से कोई आपको दवाई दी जाती है, ये अद्वियात आपको दी जाती हैं, ये स्प्रे दिया जाता है, ये आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप फौरी तौर पे इस तकलीफ़ वाले मरहले से निकलें। नाज़रीन, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी, जो इस एलर्जी के ख़िलाफ़ लड़ती हैं, ये सारा कुछ उन्हीं की वजह से होता है। वही ख़ारिश करती हैं, वही आँखों से पानी निकालती हैं, नाक से पानी, और गला पकड़ा जाता है, सांस का मसला। लेकिन वो तो लड़ रही होती हैं उस पार्टिकल के साथ, पोलन के साथ, उसे नहीं पता होता कि मरीज़ कितनी तकलीफ़ में है। बाज़ाहिर वो हमारी हिफाजत कर रही हैं एक ऐसे ज़र्रे से जो बाहर की चीज़ थी हमारे जिस्म में दाखिल हुई, लेकिन वो जो उसका रिस्पॉन्स होता है, मैकेनिज़्म होता है, वो तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है, लेकिन मरीज़ जो होता है वो सफ़र कर रहा होता है। इसलिए ये अद्वियात अपने पास रखें, और इस सीज़न से पहले 15 फरवरी से बाहर के आते ही आप ये दवाई शुरू करें ताकि आप इससे बच सकें। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।